बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, हुकूमत पंजाब ने सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सुथरा पंजाब और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जैसे प्रोग्राम्स बनाए, मगर सवाल ये पैदा होता है, आया जो प्रोग्राम्स बनाए गए ये अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे तो उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। कहने को तो बेज़ाब्तगियां भी बहुत ज्यादा, करप्शन भी बहुत ज्यादा इन अदारों में नजर आ रही है। तो आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे कि वो करप्शन के निजाम जो चल रहे हैं वो किस तरीके से चला रहे हैं और इन कंपनियों का जो मेयार था वो क्यों गिरता चला जा रहा है। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू कराया जाने वाला वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी एहतसाबी इदारों के रडार पर आ गया। ऑडिट रिपोर्ट ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों ने 25 से 30 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये दावे किए थे कि इस प्रोग्राम से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ऑडिट रिपोर्ट ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को तशहीरी प्रोग्राम करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स की बोगस हाजिरियों और मशीनरी की खरीदारी में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। दूसरी जानिब सुथरा पंजाब वर्कर्स ने गुज़श्ता दिनों लाहौर में तनख्वाहें ना मिलने के खिलाफ एहतजाज किया, जिसे इंतजामिया ने झूठी तसल्ली देकर ख़त्म करवा दिया, जबकि वर्कर्स कहते हैं हमारे मुतालबात अभी तक नहीं मानेंगे। इसी तरह गुजरावाला में ज़िशान नामी सेंट्री वर्कर ने तनख्वाहें ना मिलने पर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अवामी फलाह के लिए जिस तरह लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, यकीनन इसके फ़वाइद अवाम तक पहुँचने चाहिए थे, मगर सरकारी अफसरान ने मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द करके इन तमाम प्रोग्राम्स को भी करप्शन की नज़र किया है, तो दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की साख को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। शहरी हल्कों का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कड़ा एहतसाब होना चाहिए। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। कामरान अली से जानते हैं। कामरान, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बेज़ाब्तगियां नजर आ रही हैं, आया इसको अगर हम करप्शन कहें तो क्या दुरुस्त होगा? और आप क्या समझते हैं कि ये कंपनियां जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो मकसद पूरा नहीं हो पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। शुक्रिया फ़ज़ाइल। ये कंपनियां तो बनाई गई थी पंजाब की सफाई सुथराई के लिए, लेकिन अफसोस के साथ इन्होंने पंजाब की सफाई सुथराई तो इतनी नहीं की जितनी पंजाब के सरकारी खजाने की सफाई की है। ठीक हो गया। उसकी वजह यह है कि ऑडिट रिपोर्ट जो हमारे पास पहुंची है साल 2024 की, उसमें अगर आपको बताएं तो तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए की मुबैना तौर पर करप्शन की गई है। इस करप्शन में ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बोगस भर्तियां और इसके अलावा जो मशीनरी और डंपर्स और जो इसके अलावा जो सफाई सुथराई के लिए आलात खरीदे गए उनमें बड़े पैमाने पर जो है वो माली बेज़ाब्तियां हैं। ये तो है हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक, और अपने नाजरीन को थोड़ा वाज़ेह करके बताएंगे कि ये सुथरा पंजाब अथॉरिटी जो अब बन गई है, इससे पहले वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो ये रिपोर्ट आई है इस पे ये जो ऐलान कुन इंकशाफात हैं ये क्यों सामने आए, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम अपने जो है वो नाजरीन को थोड़ा ये बता दें कि इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि लाहौर के जो खबरें हैं, लाहौर के जो मसाइल हैं वो हमारी कोशिश होती है हम अपने नाज़रीन के सामने रखें। तो लाहौर की इस वक्त पोजीशन ये है कि आज से 5 दिन पहले सुथरा पंजाब, अब मैं सुथरा पंजाब का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एजेंसी खत्म हो चुकी है, अब सुथरा पंजाब चल रहा है। तो सुथरा पंजाब के जो वर्कर्स हैं इन्होंने एहतजाज शुरू किया। एहतजाज जो था वो धर्मपुरा, मुगलपुरा, वाघा और यादगार शोहदा इन यहाँ से शुरू हुआ और फिर फैलते फैलते फिरोजपुर रोड तक जा पहुंचा। फिरोजपुर रोड की ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही, जिस पर CTO साहब ने लोगों को ये हिदायत जारी की कि आप लोग अपना मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि फिरोजपुर रोड पर इस वक्त एहतजाज चल रहा है। तो इस सूरत में आपको परेशानी ना हो तो आप फिरोजपुर रोड पर ना आए। तो जो लोग बेचारे फिरोजपुर रोड पे थे वो उनको 3 से 4 घंटे वहां पर रुकना पड़ा। और मैं जब पहुंचा वहां पर उन वर्कर से बात करने के लिए कि जानने के लिए कि ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ईद पे 10-10 हज़ार रुपए हमें बोनस दिया था, ईदी दी थी, जो हमने 3 दिन रेगुलर काम किया था, पूरे लाहौर को चमकाया था, अर्के गुलाब का इतर लगाया था, तो वही तनख्वाह तो नहीं थी, और चूना भी लगाया था। तो वो कहते हैं कि चूना तो हमने लगाया था सड़कों पे, लेकिन इन्होंने चूना हमें लगा दिया है। मैंने कहा जी वो कैसे, आपको चूना कैसे लग गया? उन्होंने कहा जी ये अभी तक हमें चेक नहीं मिले, तो वो पैसे कहाँ हैं, आपको बंदे तो दे दिए हैं, तो ये अफसरान हमें क्यों नहीं दे रहे? और फिर उन्होंने ये भी बड़े अफसोस से कहा कि हम लोग तो सारा दिन सख्त गर्मी में, मसाइल आप खुद भी इमेजिन कर सकती हैं, आप भी बाहर से आई हैं, अभी क्या हालात है बाहर गर्मी के, और एक शख्स को आप झाड़ू पकड़ा दें और ये कहें कि आप सड़क इतनी गर्मी में, दूसरा वो गरीब लोग हैं वो इस तरह के बोनस वगैरह उनको मिलते रहे तो बड़े खुश रहते हैं। इसी से उनकी जिंदगी का निजाम चलता है, यही उनकी जिंदगी की खुशी है। सवाल ये पैदा होता है जब CM साहिबा ने वो फंड क्लियर कर दिया है तो फिर वो फंड किधर चला गया है?
देखें, कौन उसको पूछने वाला है, वो अफसरान कौन से हैं जिनके पास है? जी बिल्कुल, मैं बताने लगा हूँ। हाँ। उन्होंने, वर्कर्स ने ये भी कहा कि बाबर साहब दीन का अपना इखलाकी कद बड़ा करें। वैसे तो उनका कद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने कहा जी इखलाकी तौर पर भी अपना कद बड़ा करें और हमसे आके मुलाकात करें, हमसे पूछें। हमारे किए हुए काम पर अगर वो पंजाब हुकूमत के सामने अपने नंबर बना रहे हैं ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर काम बंद कर देंगे तो लाहौर की गली गली, मोहल्ला, सड़कें, हर जगह पे कूड़ा करकट का मंजर पेश होगा। अब हम काम करने हैं तो ये अफसरान क्रेडिट ले रहे हैं एसीयू में बैठ के, मेहनत हमारी है और क्रेडिट ये अफसरान ले रहे हैं। तो फिर वर्कर्स को, इंतजामिया ने वर्कर्स से राब्ता किया और देखा कि जब ये हालात खराब हो रहे हैं तो आमतौर पर ना ये जो सुथरा पंजाब अथॉरिटी के अफसरान है ना, ये इनको अकेला अकेला करके जो था इन पे जुल्मों से तम करते थे। आपने वो एक कहावत सुनी करके जी, मैं बताने लगा। आपने वो कहावत सुनी होगी कि 3 बैल थे, जब वो इकट्ठे थे तो शेर ने हमला नहीं किया, जब लुम्बड़ी ने फसाद डलवा दी तो शेर ने एक एक करके तीनों खा लिए थे। तो सुथरा पंजाब अथॉरिटी के अफसरान भी इस तरह करते हैं, 2-4 बंदे उड़ा दिए, 5-10 बंदे उड़ा दिए, लेकिन इस दफा इत्तेफाक से ये हुआ, ये वो कार्रवाई अपनी करना भूल गए। इन्होंने मुतद्दद वर्कर्स जो थे, तकरीबन 70% वर्कर्स जो थे, उनके चेक नहीं दिए। तो वो सारे एक पेज पर हो गए ना, इकट्ठे हो गए। दूसरा, ये यूनियन जो इनकी बनी हुई है, एक झाड़ू का यूनियन है, एक इनकी क्लीन लेबर यूनियन है। उनके जो जनरल सेक्रेटरी है जवान साहब, अक्सर हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए हुए हैं, उन्होंने भी बात इस मसाइल पे किया। तो ये यूनियंस जो होती हैं, ये वर्कर्स के फलाह बहबूद के लिए होती हैं। कई यूनियंस ऐसी भी हैं जो अपने मफाद के लिए काम करती हैं, जो इक़्तिदार में आती हैं तो फिर वर्कर्स को भूल जाती हैं। कुछ यूनियंस ऐसी हैं जो पहले दिन से साथ चलती हैं और आखिरी दिन तक, जब तक उनका इक़्तिदार, उनका टाइम होता है, वो अपने वर्कर्स का साथ देती हैं। तो यूनियन तक जब मामला पहुंचा तो यूनियन कौन सी बाहर की थी? यूनियंस भी मुतासरीन में शामिल थी। जो लीडर्स थे वो भी उन मुतासरीन में, देखिए ये ट्विस्ट है यहाँ पर, जो यूनियन के लीडरान थे उनके साथ भी हादसाती तौर पर यही वकूआ हो गया, क्योंकि उनको भी चेक नहीं मिले, उनको भी 1-1.5 माह की सैलरी नहीं मिली। तो जब वो भी मुतासरीन में शामिल हो गए तो फिर उन्होंने कहा जी लो जी, से साडा चूल्हा बांधे ना, तो चूल्हा असी बल्लों किसी का भी नहीं देना। पंजाबी में उन्होंने ऐलान किया, ये वर्कर्स बेचारे सारे पंजाबी बोलते हैं। तो फिर इन्होंने ये फैसला किया कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज, जैसे मैंने आपको बताया, धर्मपुरा, मुगलपुरा, शालीमार, पुरअमन एहतजाज से क्या रिजल्ट सामने आया है? मैं पहले एहतजाज का हवाला आपको बता दूं। जब एहतजाज शुरू हुआ तो फिर पुलिस वहां पर आई और उनको फिर डंडे छोटे पड़े और वो भागे वहां से। हमें कुछ वर्कर्स, जब हम कवरेज के लिए पहुंचे तो कुछ वर्कर हमें दौड़ते हुए, भागते हुए नजर आए वहां से। फुटेजेस हम अपनी स्क्रीन पे अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी, कैसे वर्कर्स वो भाग रहे हैं, क्या क्या मामला हैं। कुछ वर्कर्स जो थे वो बेचारे नुकसान में, जी, और डंडे भी उन्हीं को पड़ रहे हैं। अच्छा, सड़क के ऊपर कुछ वर्कर्स लेट भी गए, वो फुटेजेस भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब मामला हुआ क्या? उसके बाद इंतजामिया ने ये देखा कि अब तो काम खराब हो रहा है। एक तो हमारी जो सुथरा पंजाब अथॉरिटी है, 549 रुपए उसके बजट में रखे जा रहे हैं और आगे से फलना फूलना है इस कंपनी ने मजीद। तो अभी से अगर इस कंपनी को, इस दख्त को दाग लग जाएगा तो कैसे फल अच्छा आएगा? तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। ठीक हो गया। तो इन्होंने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए। तो वर्कर्स ने मान लिया कि जी ठीक है, हमारा मसला जो था वो हल हो गया है। लेकिन हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी ये है कि हम इसका बैकअप भी लेते हैं, हम वर्कर से मिलते भी हैं, चेक भी करते हैं कि भाई क्या मामला है, आपके मुतालबात पूरे हुए या नहीं हुए। तो फिर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब मैंने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया और वर्कर्स जो झाड़ू फेर रहे थे उनसे मुलाकात की और पूछा कि भाई आप लोगों ने 3 दिन पहले एहतजाज किया था, आपके कुछ मुज़ाकरात थे, वो आपका मसला रिजॉल्व हो गया, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी वो उन्होंने गोली दी है, हम दोबारा एहतजाज करेंगे। आज अब मीटिंग हो रही है इनके जो वर्कर फाउंडेशन है उनके ऑफिस में, वहां पर तमाम आप वर्कर्स आपस में मीटिंग यूनियंस के साथ कर रहे हैं एहतजाज के लिए दोबारा, कि हमारे मुतालबात जो है वो नहीं मानेंगे। हमें वो वज़ीर आला की जानिब से जो 10,000 रुपए का ईद का बोनस मिला था वो नहीं मिला, हमें 1 माह की सैलरी नहीं मिली, तो हमने दोबारा अब जो है वो एहतजाज करना है। अब हमने गोली इनसे जो इन्होंने मीठी हमें दी थी, अब वो गोली हमने नहीं खानी, अब हम जो है वो एहतजाज करेंगे। और तो फिर ये जो प्रोग्राम हुकूमत ने बनाया वेस्ट मैनेजमेंट का, तो फिर ये तो अपनी नाकामियों की तरफ जा रहा है ना, कामयाबियां तो फिर हमें नजर नहीं आ रही है। फजाइल देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, ये इससे साफ वाज़ेह है कि ये एक तशहीरी प्रोग्राम है, ये वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम नहीं है। इन्होंने इतनी इसकी तशहीर की है, इतनी इसकी पब्लिसिटी की है, अगर इतने ही पैसे किसी फैक्ट्री में लगाए जाते हैं या किसी कोई ऐसा इदारा बनाया जाता है। और मैं नहीं समझती कि अगर हमारे सीएम के सामने ये वाकया आ जाए तो वो उसका नोटिस ना लें। देखें, सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक तो ये वाकया हुआ कि इन्होंने वर्कर्स ने एहतजाज किया और इनको डंडे छोटे पड़े, फिर इनके मुज़ाकरात हो गए। इनका मुतालबा क्या था? ये तो नहीं कह रहे थे कि हमें सीईओ बना दें, या ये भी नहीं कह रहे थे कि हमें डिप्टी डायरेक्टर लगा, ये भी नहीं कह रहे थे कि हमें जो जनरल मैनेजर राशिद ज़हूर साहब उनकी जगह पे बैठा दें। नहीं, आप ये देखें ना, अगर ये लोग काम से बैठ जाएं, पीछे हो जाएं, तो फिर सुथरा पंजाब हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी होंगी, कौन करेगा? मुकम्मल तौर पर नाकाम। ये आपकी कौन करेगा काम? आपकी बात 100% दुरुस्त है। अगर ये बैठ जाते हैं, इसके सर पे, जिनके सर पे कंपनी चल रही है, कंपनी को चाहिए कि अगर
पैसे नहीं है तो फिर अपने जो अफसरान एसी वाले अफसरान है ना उनकी तनाव में से काट दूसरा लगाएं। सुथरा पंजाब की भी मैं बात करना चाहूंगी। अभी ये 4 दिन पहले एमए मालम रोड पे रात का वाकया है ना। मुझे नहीं पता ये जो इनकी स्वीपर कार्स होती हैं जो सफाई कर रही होती हैं सड़कों पे गाड़ियां, जी जी उसका वो पानी नहीं चलाते और जस्ट वो उसके फैन से लाके वो जो नीचे उसके झाड़ू से लगे हुए हैं वो चलाए हुए होते हैं उन्होंने, और वो मट्टी उड़ा 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 के मैंने रोका, मैंने कहा तुमने इसका पानी क्यों नहीं चलाया? मुझे कहता मैडम वो तो खराब है। तो मैंने कहा तुम ये गाड़ी क्यों सड़क पे लेकर आए हो? मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होता, मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी चलाता हूँ। उसका मतलब उसने जान के नहीं चलाया हुआ था, पानी भरना नहीं चाह रहे थे। इस तरह के तो लोग हैं, तो इनको देखने वाला कौन है, कौन लुक आफ्टर करने वाला है, को हमें भी पता चले ना। देखिए ना, ये जो मट्टी उड़ती है ना, ये तो उड़ती है, लोगों को सांस की बीमारियों में लोग मुब्तला होते हैं, लोगों के घरों में मट्टी जाती है, लोगों का फर्नीचर खराब होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है वो खराब होती हैं। तो ये इनको फायदा क्या है मैं आपको बताऊं, पानी जब ये चलाते हैं ना तो फिर इनको डबल चक्कर लगाना पड़ता है सफाई, क्योंकि मट्टी जम जाती है नीचे जमीन पे। ब्रश लगता है ऊपर, तो ब्रश लगने के बाद वो मट्टी जमीन पे कहीं कहीं जम जाती है, फिर जब वो ड्राई होती है ना, नमी होती है उसमें, फिर इनको एक चक्कर और लगाना पड़ता है। इन गाड़ियों को देखने वाला, मॉनिटर करने वाला कौन है? कोई मतलब इनका भी ऊपर भी कोई दरोगा, कोई जो इनका सिस्टम है, कोई तो सिस्टम होगा ना। इस ड्राइवर्स इस तरह के हालात MBI हैं, इनके ड्राइवर्स हैं, इनके ऊपर ऑफिसर्स हैं, पूरी एक चेन है। लेकिन ये सारी चेन घूमती घुमाती आती बाबर साहब दीन के पास ही है। मगर आपने किसी सेंट्री वर्कर का भी तबादला कराना है, तो उसको बहाल कराना है, तो वो बाबर साहब दीन ने अपने पास इख्तियार रखा हुआ है, वो खुद करते हैं सारा काम। किसी को इजाजत नहीं है, किसी को निकालने की इजाजत सबको है, लेकिन बहाल करने की इजाजत जो है वो सिर्फ बाबर साहब दीन है। क्या बाबर साहब दीन इस कंपनी के DG हैं, पहले वो CGO थे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के, इस वक्त वो सुथरा पंजाब के DG हैं। पूरा पंजाब, सुथरा पंजाब का एक छोटा सा काम करने के लिए आपको बाबर दीन साहब को रब्ता करना पड़ेगा। डेफिनेटली जी, वो इख्तियारात चूंकि उनके पास हैं। और मैं समझता हूँ ये जो करप्शन की एक नई स्टोरी बाहर आई है, जिसमें 25 से 30 अरब की करप्शन की गई है, इस स्टोरी के बाहर आने के बाद अब जो है वो एहतसाब का अमल मजीद तेज हो गया है। और ये जो लाहौर में बंदे एहतजाज कर रहे थे ना, ये तो बेचारे कर ही रहे थे, लेकिन एक जिशान साहब हैं, गुजरावाला के सेंट्री वर्कर थे वो, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे। उन्होंने गुजरावाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर में खुद पर पहले पेट्रोल छिड़का है, तनख्वाह ना मिलने की वजह, फिर आग लगा ली है। और वो 2 दिन पहले पता चला हॉस्पिटल में उनकी डेथ भी हो गई है। आपको पता है ये कितने गरीब लोग होते हैं, कितने गरीब लोग होते हैं ये सैनिटरी वर्कर्स जो हैं। अब उनको अगर वो बोनस भी ना मिले, तनख्वाह भी ना मिले, तो वो क्या करेंगे, घर कैसे चलाएंगे? देखिए एक और हमारे पास फुटेज पहुंची है कि एक BA पास बच्चा है, तो वो भी, आपने भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी, वायरल हो चुकी है। वो इंग्लिश में बात करता है और बाकायदा वो सारी अपनी जो रुदात है वो इंग्लिश में सुनाता है और झाड़ू फेर रहा होता है। तो उससे एक एंकर ने सवाल किया कि भाई आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो उसने कहा जी इधर सफाई करके कम से कम मुझे 40,000 रुपया तो मिल रहा है, मेरे घर का किचन तो चल रहा है, अब मैं अपनी डिग्रियों को लेकर सड़कों पे फिरता रहूं, मुझे नहीं काम मिलेगा। चले झाड़ू फेरनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मुझे मेहनत में कोई शर्म नहीं है, मैं काम तो कर रहा हूं ना। तो सूरत हाल ये है कि अब चले यहाँ पर ग्रेजुएशन करने वाले झाड़ू दे रहे हैं, ये इस तरह के मामला कर रहे हैं, तो ये तो खैर आपको पता ही है, रवायत चलती आ रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो असल हमारा टॉपिक है आज का, वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों का है, जिसमें बोगस मुलाजमीन की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बोगस मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो है वो ऑडिट रिपोर्ट ने बताया कि इसमें जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा गया है कि जितने वर्कर्स थे उनकी आधी तादाद में वर्कर्स काम कर रहे थे, जबकि अगर 50 वर्कर्स काम कर रहे थे, जी बिल्कुल, लेकिन तनख्वाहें जो हैं वो अगर 50,000 वर्कर्स का कहा गया तो तनख्वाहें 1 लाख वर्कर्स की वसूल की गई हैं। तो वो 50,000 वो फिर इंतजामिया के जो अफसरान हैं उन्होंने आपस में मिली भगत करके बांट लिए हैं सारे मामले मुबैना। तो कामरान अली, इस बात की क्या वजह ये सामने के आया, इनको वो बोनस क्यों नहीं दिए गए और इनको तनख्वाहें क्यों नहीं दी गई? इसकी मेन बेसिक रीजन क्या है? देखें, हम बेसिकली पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको पता है ऐलानात तो 50 होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो 4-5 के ऊपर ही होता है। लेकिन इस हुकूमत में सिर्फ ऐलानात नहीं हो रहे, फंड्स वहां से जारी हो रहे हैं, हो गए हैं। अगर उन लोगों को नहीं मिल रहे तो फिर ये सुधारे की नाकामी है। मैं वही आपको बताने लगा हूं कि अभी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें 1240 अरब रुपए पूरे पंजाब को वजीर आला पंजाब ने बांटे हैं। जारी किए इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि जारी करना एक और चीज है, उसमें चेक एंड बैलेंस होता है, और बांटना एक और चीज होता है। मतलब इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अभी तक इसका ऑडिट नहीं कराया, लेकिन अगर हम इसका ऑडिट कराएं, हमारी निशानदेही है, इस पे इंप्लीमेंट होना चाहिए, इदारे इस पे इंप्लीमेंट करें। अगर इसका ऑडिट करा लें तो बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो मजीद शिकंजे में जो है वो आने का खदशा भी है, और इसका ऑडिट होना चाहिए कि कहां पर ये पैसे जो है वो लगे हैं। मैं एक छोटी क्या आया हुकूमत अब कोई इन बेज़ाब्तगियों का कोई ऐलान कर रही है कि उनका ऑडिट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कोई इनकी तहकीकात होनी चाहिए? देखें, हम पाकिस्तान का एक सिस्टम है कि जब अब जो हमारे पास रिपोर्ट पहुंची है, अब साल 2026 चल रहा है इस वक्त, लेकिन रिपोर्ट जो हमारे पास पहुंची है वो भी आधा गुजर गया है। जी, और हमारे पास जो रिपोर्ट पहुंची है वो साल 2024 की है।
तो अब ये 26 गुजरेगा तो 27 में जाके इसका ऑडिट शुरू होगा, तो फिर पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाने वाले मुतअद्दिद ऑफिसर्स जो हैं वो 2026 के इख्तिताम पर और 27 के शुरू में रिटायर्ड हो जाएंगे। जब वो लोग अपने घरों को चले जाएंगे तो रूल्स ये कहते हैं कि जब कोई ऑफिसर सीट पे नहीं है तो फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक हो गया, उसको लेके नहीं वापस आ सकते। वो सारे बाहर के मुल्क चल जाएंगे आराम से। हाँ, ये तो इस तरह ही होता है। फिर जब असासे बाहर है तो फिर बाहर ही जाना है सबने, जो भी मामला था इनके। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि ये जो वर्कर्स हैं जो अपने आप को आग लगा रहे हैं, सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, आपका सवाल था कि पैसे तो जारी हुए हैं पर इनको मिले क्यों नहीं? हाँ, वजह क्या है? वजह ये है कि ये मैं समझता हूं कि ये कुछ अफसरान की मुबैना तौर पर नाअहली भी है और इसमें एक सिफारशी कल्चर भी है। और मैं समझता हूँ हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। वजह यह है कि हुकूमत पैसे दे रही है और ये कह रही है कि आप, एक सिस्टम है ना मुनज़्ज़म, कि एक अदारे को पैसे पहुंचे, उसका एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने एक रिपोर्ट बनानी है, उसके बाद उसने वर्कर्स को चेक करना है कितने वर्कर्स है, उसको प्लस माइनस करके उसको तमाम वर्कर्स पर यूटिलाइज करके इतने पैसे फी वर्कर के हिसाब से वो तमाम वर्कर्स के नाम के बाकायदा तौर पर चेक बनते हैं। तो जब वर्कर्स के नाम के बाकायदा तौर पर चेक बनते हैं तो फिर यहाँ पर तो ये लग रहा है कि इस पे करप्शन नहीं है। लेकिन अगर वो पैसे फाइनेंस में पड़े हुए हैं लेकिन यूटिलाइज कहीं और हो गए हैं, इन्वेस्ट कहीं और हो गए हैं, तो फिर तो उसमें करप्शन है। मतलब आपने अगर वो पैसे उठा कर इन्वेस्ट कौन कहीं कर सकता है जिस के पैसे थे, अगर उन्हीं को नहीं मिले मैं तो बताने लगूं इनके पास बड़े तरीके हैं। इन्होंने ये नहीं किया कि उन पैसों को उठा के कोई प्लाजा खरीद लिया, इन्होंने ये नहीं किया ये उठा के कोई घर खरीद लिया, प्लॉट खरीद, नहीं, ये पैसों को उस कंपनी के अंदर यूटिलाइज कर देते हैं। ये काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बुलाते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हमें 4-5 ये ट्रैक्टर चाहिए, 8-10 हमें डंपर चाहिए, 15-20 हमें लोडर रक्शे चाहिए, ये इसकी फिजिबिलिटी बना। मेरी बात सुने कामरान, ठीक है आपको डंपर चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, आपको लोडर चाहिए, सब एक्सेप्टेबल है, समझ आ रहा है, मगर वो पैसा इन वर्कर्स का बोनस था वर्कर्स का, लेकिन अब क्यों नहीं दिया? लग कहीं और गया ना। अब देखें वर्कर्स को पैसे लग गया? मैं बताने लगा हूं ना। वर्कर्स को हम वो पैसे देते हैं, पंजाब हुकूमत ने जारी कर दिए, तो वर्कर्स ने हमें कमीशन थोड़ी देनी है। अगर हम सामान खरीदेंगे तो हमें कमीशन मिलेगी, डबल पैसा इनको मिल रहा है। अब आप मुझे बताएं, आप अगर वहां पर हो तो फिर आप क्या करेंगे? आप वर्कर्स को देंगे या मशीनरी खरीदेंगे? नहीं, जो पुराने डंपर्स और मशीनरी मौजूद है जी तो फिर अचानक इन पैसों को आते साथ ही आपको डंपर और मशीनरी चाहिए। बताने लगा हूं, गुजारिश ये है कि सुथरा पंजाब बनते वक्त कितना सामान आया आपने देखा? मशीनरी आया भी था लेकिन ज्यादातर रेंट का सामान था। और ये सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है इसका क्रेडिट ले रहे हैं जो अफसरान तनख्वाहें ले रहे हैं। हालांकि ये तमाम जो आगे प्रोग्राम है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया हुआ है, ठेकेदारों के हवाले किया हुआ है। वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है इसकी, मैं मतलब अपने पास से थोड़ी कह रहा हूँ। ये आप देखें, वो कहते हैं जी हमें 20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। ठेकेदार 20,000 रुपए तनख्वाह क्यों दे रहा है? उसकी क्या वजह? हुकूमत तो कह रही है 40,000 रुपए से कम तनख्वाह है ही नहीं कहीं पे, और ठेकेदार कंपनी से 40,000 रुपए तनख्वाह वसूल कर भी रहा है। तो फिर ठेकेदार उनको क्यों दे रहा है 20,000 रुपए तनख्वाह? एक बात। दूसरी बात यह है कि ठेकेदार साहब ने अगर मशीनरी अपनी दी हुई है, काम के ऊपर लगाई हुई है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करके ही लगाई है ना। मतलब ऐसे तो नहीं हुआ कि फोन कर दिया जी मशीनरी भेज दे तो मशीनरी भेज दी। आखिर कुछ ना कुछ तो लिख पढ़ हुई है ना कहीं तो कोई एग्रीमेंट, कोई एमओयू हुआ है ना, तो फिर ही मामला आगे चले। लेकिन कामरान जो पहले बेचारों ने काम किया, उन बेचारों की तो उनको चीजें पैसे मिल जाए ना, तनख्वाह उनकी जो बोनस है, चलो बोनस खा गया, उनकी तनख्वाहें तो दे जो उनको जन्म तनख्वाहें नहीं दे रहे, 40 नहीं दे रहे तो चलो 20 ही दे रहे, वो तो दे उनको। तनख्वाहें अब नहीं दे रहे तो ये फिर अब आप दमादम मस्क के अंदर भी होता हुआ आपको लाहौर में नजर आएगा, क्योंकि आज उन्होंने एक बाकायदा तौर पर एजेंडा बुलाया हुआ है, तमाम वर्कर्स उसमें शामिल हैं। तो क्या देखते हैं कोई उनकी सुनवाई होगी? देखिए सुनवाई तो पहले भी उनको गोली दी गई है, लारा लगाया गया, मीठी गोली उनको खिलाई गई, उन्होंने खा ली थी उस वक्त। तो अब वो गोली हलक में फंस गई है क्योंकि घर में खाने के लिए कोई आटा नहीं है, चीनी नहीं है, तो घर के मामला रुके हुए हैं, बच्चे पीछे रो रहे हैं। में तभी तो लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने आप को आग लगा लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। यही हुआ है ना, ये गुजरांवाला में यही हुआ है कि ज़ीशान ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगाई और अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, वो फौत हो गया है। अब जब वो मर गया है, अब वो जब इस दुनिया से चला गया है, तो अगर आप 4 करोड़ रुपया भी दे दें क्या फायदा? आप उसे आप ऐसे दे देंगे, उसकी फैमिली को, उसकी बीवी को नौकरी दे भी देंगे तो क्या होगा? तो पहले जो उसने मेहनत की, जो उसने काम किया, उस वक्त जो एग्रीमेंट था जिसपे आपने उसको भर्ती किया, वो तो अपना काम पूरा करता रहा ना। असल में आग लगाने की 2-3 वजूहत है, मैं आपको बता देता हूँ। आग लगाने की पहली वजह तो ये है कि उसको तनख्वाह नहीं मिली। आग लगाने की दूसरी वजह यह है कि वो अपने घर के हालात से तंग था। आग लगाने की तीसरी एक अहम वजह है जो कोई नहीं आपको बताएगा, मैं बताऊंगा। आग लगाने की तीसरी अहम वजह यह है कि जहां पर ज़ीशान काम कर रहा था वहां पर 20 ऐसे लोग थे जो काम पर नहीं आते थे लेकिन उनको तनख्वाह मिल रही थी। ज़ीशान ये बात देख रहा था, मैं बताने लगा, ज़ीशान ये बात देख रहा था कि भाई मैं तो सुबह से लेकर शाम तक गर्मी में धूप में काम करता हूं, मेरे बच्चे भी घर में भूखे हैं और मुझे सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन ये जो मेरे साथ रजिस्टर्ड पे लोग हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो कि घर से आते ही नहीं है, लेकिन ये उनकी सैलरी भी मिल गई है, ना उनको कभी एहतजाज करते देखा, ना कभी वो दफातर में आए, उनके पास ATM कार्ड है, वो जाके स्वैप करते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, घर चले जाते हैं। तो मैं तो काम कर रहा हूं,
तो ये 3 चीजें उसके जेहन में थी। जो तीसरी चीज थी ना, ये सबसे खतरनाक थी, वो होता है एहसास कमतरी। ये देखें, ये इतना इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेता है ना, देखें मैं आपको बताऊं फजाइल, ये एक इंसान की ना सेंस है। जब इंसान सोचता है ना किसी चीज को, तो फिर किसी चीज को बहुत ज्यादा गहराई से सोचता है और उस पर अपने आप के ऊपर कमतरी महसूस करता है कि मैं इससे कमतर हूं, फिर वो एक इंतहाई कदम की जाने जाता है। उससे पहले वो किसी इंतहाई कदम की तरफ नहीं जाता, वो बर्दाश्त कर रहा होता है, बच्चे भी रो रहे होते हैं, बीवी भी कोस रही होती है, वो लड़ रहा होता है हालात के साथ। लेकिन जब वो अपने आप को अपने जैसे से साथ मिलाता है ना, कि ये भी सेंट्री वर्कर, मैं भी सेंट्री वर्कर, इसको तनख्वाह मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, और मैं अवेलेबल भी हूँ। एट द एंड मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक आपको इंसानी सेंस की बात बता रहा हूं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। तो फिर इंसान जो है वो इस तरह का इकदाम उठाता है कि अपने आप के ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और खुद ही अपने आप को आग लगा लेता है। तो फिर ऐसे मामलात की तहकीकात में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किस तरीके से ये बात पहली बात तो ये है कि ये जो जिशान है, अल्लाह इसको गुरी के रहमत करे, हमारी दुआएं इसके साथ है, इसकी फैमिली के साथ हमारी हमदर्दी है। जहां तक हो सका इसकी आवाज उठाएंगे, हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। जुल्म के खिलाफ वो कहते हैं अगर आप हाथ नहीं उठा सकते तो कम से कम बोले जरूर, बोल नहीं सकते तो खामोशी से एहतजाज जरूर करें। कामरान अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, वक्त हुआ है ब्रेक साहब, ब्रेक से वापस आते न्यू टॉपिक की तरफ। स्टे ट्यून्ड।